लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए आपका कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये बात पता तो सबको ही है, लेकिन कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना ये सब नहीं कर पाते। जिसने इसको कर लिया ना, वही सक्सेसफुल होता है। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, जितने भी बड़े बड़े लोगों को देखोगे जिन्होंने लाइफ में कुछ बड़ा किया है, आप नोटिस करोगे उनमें एक पैटर्न। क्या? दे वर कंसिस्टेंट। जब तक आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, आप कंसिस्टेंटली कोई काम नहीं करोगे, आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हो। मैंने ये बातें अपने जीवन में अमल की थी, ये बातें मुझे प्रोडक्टिव लगी थी, मुझे हेल्पफुल लगी थी, तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली इस टॉपिक पे मैं बहुत पहले ही वीडियो लाना चाहती थी, बट देन आई थॉट चलो दिस इज़ द राइट टाइम, लेट मी मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखो क्या होता है, स्टार्ट तो हम सब बहुत अच्छे से करते हैं, धुआंधार करते हैं। आप नोटिस करोगे जब भी कोई सेशन स्टार्ट होता है, आप न्यू क्लास में जाते हो, सभी बच्चे, चाहे वो टॉपर हो या फिर एवरेज बच्चा हो, हर कोई स्टार्ट तो बहुत अच्छा करता है, बट कंसिस्टेंसी सिर्फ टॉपर मेंटेन कर पाता है। आप नोटिस करोगे टॉपर ही है जिसके मार्क्स हर एग्जाम में सेम आते हैं, अच्छे आते हैं, और एवरेज बच्चा स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा करता है। आपके पहले टेस्ट होते होंगे, देन फिर आपके एग्जाम्स होते होंगे, तो टेस्ट में तो ऑलमोस्ट हर बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं। बट ऐसा क्या होता है कि बाद में धीरे धीरे आपका ग्राफ गिरता जाता है। मुझे एक ही कमी दिखाई देती है, और वो है आपका कंसिस्टेंट नहीं होना। कंसिस्टेंसी आज के यूथ का, आज के बच्चों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, हम स्टार्ट तो बहुत अच्छा करते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाओगे आज से। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है अदिति। सुनो मेरी बात। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है सेट योर प्रायोरिटी। आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। राइट नाउ यू गाइस आर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी प्रायोरिटी है गुड मार्क्स, ठीक है। तो एम फॉर दैट गुड मार्क्स, आपको ड्रीम बिग करना है, ठीक है, और उसको चेस करो, ठीक है। अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना है? आपने एक बार प्रायोरिटी डिसाइड कर ली कि आपको उससे आगे निकलना है या आपको इतने % मार्क्स चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है? आपको एक पाथ बनाना है, ठीक है। इस रास्ते पे मैं चलूंगा, किस तरीके से एक्शन प्लान बनाना है और उसको फॉलो करना है। वो कैसे फॉलो होगा? कंसिस्टेंटली। उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट सेट योर प्रायोरिटी। यू शुड नो व्हाट इज योर प्रायोरिटी, ठीक है। कोई प्लेयर होता है, उसको पता होता है उसकी प्रायोरिटी क्या है, अच्छा गेम खेलना, ठीक है। तो जब हमने प्रायोरिटी सेट कर ली, अब क्या होता है, हम ठीक है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम क्या करते हैं ना, हम हमारे पेरेंट्स को दिखाने के लिए पढ़ाई करते हैं। बहुत बार आपने नोटिस किया होगा, हम बुक पे तो हैं या हम किसी से बातें कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स कमरे में, हमने जल्दी से बुक उठा लिया। तो बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। कोई किसी और के लिए मत पढ़ो, किसी और को धोखा आप नहीं दे रहे हो उस तरह की हरकत करके। आप किसको धोखा दे रहे हो? खुद को दे रहे हो। मैंने खुद ये किया है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैंने नहीं किया, मैंने खुद किया है, हर बच्चा करता है। लेकिन इसी को हमें ओवरकम करना है। कैसे करेंगे? थिंक, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। इस तरह की हरकत करके किसी और का नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? हमारा हो रहा है, ठीक है। तो खुद के लिए ऑनेस्ट रहो, खुद से ऑनेस्ट रहो, ठीक है। हमेशा थिंक, इस ये काम करने से हम किसको धोखा दे रहे हैं? हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं ना, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई से किसको फायदा होने वाला है? लॉन्ग रन में हमें खुद को ही होने वाला है, ठीक है। तो खुद को धोखा देना बंद करो। किसी और को आप धोखा नहीं दे रहे हो, आप खुद को धोखा दे रहे हो, बंद करो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है एवरी डे थोड़ा सा ही सही अपना जो प्रायोरिटी आपने सेट किया है उससे रिलेटेड काम करो। सो व्हाट्स योर प्रायोरिटी? स्टडीज, राइट। स्टडीज से रिलेटेड आपका काम क्या है? आपको हर दिन, जैसे सपोज दिवाली आई, ठीक है, दिवाली आई तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरे दिन ही दिवाली की छुट्टी ले लेते हैं। आप कैसे ले सकते हो? आप 10th में हो, आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो, आप 9th में हो, आप छुट्टी कैसे ले सकते हो? पूरे दिन आप ऐसे ही रहोगे? आप रियली घर पे इतना है कुछ करने वाले हो क्या? घर पे आपके पेरेंट्स कर रहे हैं ना। आपको क्या करना है, आप शाम को 1 या 2 घंटे का ब्रेक लोगे, ठीक है। 1-2 घंटे नहीं, चलो पूरे शाम आप ब्रेक ले लो। दिन को तो आप प्रोडक्टिव बना सकते हो, दिन में आपको पढ़ाई कर लेनी चाहिए, शाम को आप ब्रेक ले लो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हर दिन थोड़ा ही सही लेकिन कंसिस्टेंट रहना है। हर दिन थोड़ा ही सही आपको अपना काम करना है रिलेटेड टू योर प्रायोरिटी, ठीक है।
उसके बाद आता है माइंडसेट, ठीक है। आपको अपना माइंडसेट ऑलवेज पॉजिटिव रखना है, ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत टायर्ड फील करते हैं, हमारी लाइफ में कुछ लो मोमेंट्स आते हैं। उस टाइम पे हमें डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है, हमें उस टाइम भी अपने आप को फुल्ली मोटिवेटेड रखना है। कैसे रखोगे? लाइक आप सपोज आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, आप डीप ब्रीदिंग करो, 5 मिनट्स आप डीप ब्रीदिंग करके देखो। मैं बोल रही हूँ आप करके देखो। आपको नहीं फायदा हुआ तो आप मुझे कमेंट में आके बोलना कि आपने बोला था ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। नहीं तो सेकंड ऑप्शन क्या, आप अपने पेरेंट्स से बात करो, आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर लो। ट्रस्ट मी बेटा, बहुत मूड रिफ्रेश हो जाता है। हम जब अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं ना, बहुत मजा आता है, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे आप ब्रेक्स ले सकते हो, ठीक है। अगर आप टायर्ड फील करो, खुद को मोटिवेटेड रखो। बोलो, सोचो आपके पेरेंट्स दिन भर इतना काम कर रहे हैं, क्या वो बैठ सकते हैं? क्या वो थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं? नहीं ना। फिर आप कैसे ले रहे हो? घंटों घंटों आप आराम से आके सो जा रहे हो। नहीं करना है इस तरह से, ठीक है। आपको इस तरह की चीज़ों को ओवरकम करना है। आप खुद सोचो आप किस तरीके से कर सकते हो। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, ठीक है। आपको खुद से खुद को मोटिवेटेड रखना है और कोई नहीं आएगा आपको मोटिवेट करने के लिए। आप मेरा मोटिवेशन वीडियो देखोगे, आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए मोटिवेटेड रह सकते हो। फिर उसके बाद क्या, आपको खुद को मोटिवेटेड रखना है। उसके लिए अगेन विल गो बैक टू फर्स्ट पॉइंट, क्या आप खुद को अपनी प्रायोरिटी याद दिलाती रहो। आपका प्रायोरिटी क्या था, आप क्या करना चाहते हो, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। आप ब्रेक नहीं ले सकते हो। देन स्टार्ट टेकिंग चैलेंजेस, ठीक है। आपको चैलेंज लेना है। लाइक आप 1 दिन पहले अपना टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर लो कि आपको ये काम करना है। देन आप नेक्स्ट डे उठ के आप देखो आपने क्या क्या टू डू लिस्ट में लिखा है। चैलेंज लो कि मुझे ये सारे वर्क कंप्लीट करने हैं। स्टार्ट टेकिंग चैलेंजेस, ठीक है। यही तो एज है यार, वी आर यूथ, वी आर यंग पीपल। यही तो टाइम है कि चैलेंजेस हम ले सकते हैं, उसको फुलफिल कर सकते हैं। जितना हो सके मैक्सिमम कोशिश करो कि आप चैलेंजेस को फुलफिल करो। जब आप ऐसा करना शुरू करोगे ना, और एंड में जब आप टिक करोगे कि आपने क्या क्या काम फिनिश कर लिया, ट्रस्ट मी आपको अंदर से बहुत एनर्जी आएगी, बहुत एनर्जी आएगी, और अगले दिन आप डबल जोश के साथ अपना काम करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से कंसिस्टेंसी मेंटेन की जाती है, ये चीज़ें फॉलो की जाती है। मेरी बातों पे अमल करो, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से आपको सारे पॉइंट समझाए कि आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए क्या करना है, ठीक है। आप इसको फॉलो करो। जब तक आप फॉलो नहीं करोगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपको खुद को मोटिवेटेड रखना है, खुद से ही सोचना है और इन चीज़ों पे काम करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप सब आज से कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। फिलहाल आपका टाइम प्रेशियस है, तो जाओ विदाउट वेस्टिंग टाइम आप अपना पढ़ाई कर लो। बाय।